न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून को इस्तेमाल करके हम ज़मीन के मैस मालूम करेंगे। जैसे यहाँ एक ज़मीन है जिसके मैस को एम ई से लिखा गया है और उसके ऊपर एक फुटबॉल पड़ा है जिसके मैस को छोटे एम से ज़ाहिर किया गया है। इनके दरमियान डिस्टेंस आर है जो कि ज़मीन के रेडियस के बराबर है। तो न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 आवर डी स्क्वायर। इस फार्मूले में जितनी भी वैल्यूज हैं वो अपने दिए हुए डेटे के मुताबिक अगर वो वैल्यूज पुट की जाएं तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, F इज इक्वल टू जी m इंटू एम ई आवर आर स्क्वायर। फुटबॉल पर जो जमीन की ग्रेविटेशन की फोर्स है वो इस फुटबॉल के वेट के बराबर लगेगी। तो इस तरह फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी हम लिख सकते हैं। तो ये दो फोर्सेस बनाई गई थी। पहली फोर्स जो ग्रेविटेशन के कानून से बनाई गई थी वो F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम ई आवर आर स्क्वायर है, जबकि दूसरी फोर्स जो वेट से बनाई गई थी F इज इक्वल टू एम जी है। ये दोनों फोर्सेस हैं तो इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन को जिस तरह से लिखी जा सकती है, जी एम इंटू एम ई आवर आर स्क्वायर बराबर है एम जी के। इस इक्वेशन की दोनों तरफ छोटा एम कॉमन आ रहा है तो ये एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएगा। तो बाकी इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, जी एम ई आवर आर स्क्वायर बराबर है जी के। अब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो बटे के नीचे आर स्क्वायर आ रहा है इसे अगर इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए तो ये जी के साथ जरा में आ जाएगा। तो बाकी इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, जी इंटू एम ई बराबर है जी इंटू आर स्क्वायर। जबकि हम जमीन का मैस निकालना चाहते हैं तो ग्रेविटी कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, एम ई इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर आवर ग्रेविटी कांस्टेंट। ये जमीन का मैस है, एम ई यहाँ जमीन के मैस को ज़ाहिर कर रहा है, छोटा जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, बड़ा आर यहाँ जमीन का रेडियस है और बड़ा जी या ग्रेविटी कांस्टेंट है। जमीन के मैस के लिए जो फार्मूला बना है वो इस तरह है, एम ई इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर आवर जी। छोटा जी यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आर जमीन का रेडियस है और बड़ा जी ग्रेविटी कांस्टेंट है। इनकी वैल्यूज कुछ इस तरह से है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, जमीन का रेडियस आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर और ग्रेविटी कांस्टेंट जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इन तीनों की वैल्यूज फार्मूले में लगाई जाए तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है, छोटे जी की जगह 10 लिखा है, आर की जगह 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6 लिखा है और बड़े जी की जगह 6.67 ज़रब 10 की पावर -11 लिखा है। तो इन तीनों की कैलकुलेशन करने के बाद जो ज़मीन के मास की वैल्यू आती है वो 6 ज़रब 10 की ताकत 26 किलोग्राम आती है।